श्री कृष्ण। मेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः नः षष्ठानीन्द्रियाणि धृतिस्थानि कर्षति। यह 15 श्लोक 7। मेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इनके साथ जीव की सात्विक अथवा स्वरूप की एकता नहीं है। इसे प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र का नाम लोक है। लोक 14 भुवनों में जीव जितनी योनियों में शरीर धारण करता है, संपूर्ण लोकों तथा योनियों को जीवलोके पद के अंतर्गत समझना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश है, किंतु प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन आदि के साथ अपनी एकता बनकर वह जीव हो गया है। जीव भूतः का यह जीवना बनावटी है, वास्तविक नहीं। नाटक में कोई चित्र बनने की तरह ही आत्मा जीवलोक में जीव बनता है। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि इस संपूर्ण जगत को मेरी जीवभूता परा प्रकृति ने धारण कर रखा है, अर्थात परा प्रकृति संसार से वास्तविक संबंध न होने पर भी जीव ने इससे अपना संबंध मान रखा है। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं, उसको अपना ही मानते हैं। मेवांशः मानते ही नहीं, जानते भी हैं कि यह आत्मीयता महान हितकारी, खंड रहने वाली और स्वतः सिद्ध है। हाँ, भगवान यह वास्तविकता प्रकट करते हैं, जीव केवल मेरा ही अंश है, मैं प्रकृति का किंचन मात्र भी अंश नहीं है। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ कर अपने असली चेतन स्वरूप को भूल जाता है। यह भूल को मिटाकर उसे अपने को सदा सर्वदा चेतन स्वरूप ही वह करना चाहिए। सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर ही भेड़ नहीं हो जाता। जैसे कोई दूसरा सिंह कर उसे बोध करा दे, देख तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, रचना आदि सब एक समान है। वह निश्चित रूप से भेड़ नहीं, प्रत्युत मेरे जैसा ही सिंह है। से ही भगवान यहाँ मम एव उसे जीव को बोध कराते हैं, यह जीव तो मेरा ही अंश है। प्रकृति के साथ यह संबंध भी हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं। भगवत प्राप्ति के सभी साधनों में अहमता, मैंपन, ममता, मेरापन का परिवर्तन रूप धारण बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। अहमता और ममता दोनों में साधक की ऐसी मान्यता होती है, उसके अनुसार उसका भाव तथा क्रिया भी स्वतः होती है। साधक की अहमता यह होनी चाहिए, मैं भगवान ही हूँ, भगवान का ही हूँ, और ममता यह होनी चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं। सबका अनुभव है कि हम अपने को वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मानते हैं, इसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है। यह मान्यता जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि केवल नाटक के स्वांग की तरह कर्तव्य पालन के लिए है, यह सदा रहने वाली नहीं है। किंतु मैं भगवान का हूँ, तो वास्तविकता सदा रहने वाली है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि आओ कभी से ऐसा नहीं कहते तुम ब्राह्मण हो, तुम साधु हो। इसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जिन पदार्थों को हम कुल से अपना मान रहे हैं, हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते तुम हमारे हो। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा स्पष्ट घोषणा करते हैं, जीव मेरा ही है। विचार करना चाहिए कि शरीर आदि पदार्थों को अपने साथ लाए नहीं, इच्छानुसार में परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छानुसार को अपने पास स्थिर सकते नहीं, भी उनके साथ सदा रह सकते नहीं, वो अपने साथ ले जा सकते नहीं, भी उनको अपना मानते हैं। हमारी कितनी बड़ी भूल है। बचपन से हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर जैसे थे वैसे अब नहीं हैं, ये सब बदल गए हैं। फिर भी मैं जो बचपन में था ही अब हूँ, ऐसा मानते हैं। कारण यह है, शरीर आदि में परिवर्तन होने पर भी हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार शरीर आदि में हमें स्पष्ट परिवर्तन दिखता है। इसको परिवर्तन दिखता है, वह स्वयं परिवर्तन रहित होता है। अतः संसार के पदार्थ भी हमारे साथी नहीं है। भगवान का हूँ ऐसा भाव रखना, अपने आप को भगवान में लगाना है। साधकों से यही होती है कि वे अपने आप को
भगवान में न लगाकर मन बुद्धि को भगवान में लाने की कोशिश करते हैं। भगवान का हूँ इस वास्तविकता को भूलकर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि मानते रहें और मन बुद्धि को भगवान में लगाते रहें तो वह विधा भी मिटेगी नहीं और बहुत प्रयत्न करने पर भी मन बुद्धि जैसे भगवान में लगने चाहिए वैसे लेंगे नहीं। भगवान ने भी इस अध्याय के 4 श्लोक में मैं उस परमात्मा के शरण हूँ तो उसे अपने आप को परमात्मा में लगाने की बात ही की है। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले भगवान का होकर फिर नाम जप आदि साधन करे तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आज अभी सुधर सकती है। बिगड़ी जन्म अनेक की उधरे अबही आजू, वही राम को नाम जपूं जहूँ तजी ऋषि तजी कुसुमाजू। भावली 22। तात्पर्य यह है भगवान में केवल मन बुद्धि लगाने की अपेक्षा अपने आप को भगवान में लगाना श्रेष्ठ है। अपने आप को भगवान में लगाने से मन बुद्धि स्वतः गमतापूर्वक भगवान में लग जाते हैं। नाटक का पात्र हजारों दर्शकों के सामने यह कहता है कि मैं रावण का बेटा मेघनाद हूँ और मेघनाद की तरह ही वह बाहरी सब क्रियाएं करता है, परंतु उसके भीतर यह भाव हरदम रहता है यह तो स्वांग है, वास्तव में मेघनाद हूँ ही नहीं। इसी तरह साधकों को भी नाटक के स्वांग की तरह इस संसार रूपी नाट्यशाला में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भीतर से मैं तो भगवान का हूँ ऐसा भाव एकदम जागृत रखना चाहिए। ये सदा से ही भगवान का है, सनातन है। भगवान ने तो कभी जीव का त्याग ही किया न कभी उससे विमुख ही रहे हुए। जीव भी भगवान का त्याग नहीं कर सकता। भगवान के द्वारा ली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वह भगवान से विमुख हुआ है। इस प्रकार सोने का गहना स्वतः सोने से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीव भी स्वतः परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। बुद्धिमान कहलाने वाले मनुष्य की यह बहुत बड़ी भूल है। वह अपने अंशी भगवान से विमुख हो रहा है। वह इधर ख्याल ही नहीं करता। भगवान इतने सुहृद दयालु प्रेमी हैं, हमारे न चाहने पर भी हमें आते हैं, जानने पर भी हमें जानते हैं। कितने उदार दयालु और प्रेमी हैं, इसका वर्णन भाषा भाव आदि के द्वारा ही नहीं सकता। ऐसे सुहृद भगवान को छोड़कर अपने नाशवान जड़ पदार्थों को अपना मानना बुद्धिमानी नहीं प्रत्युत महान मूर्खता है। मनुष्य भगवान के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है, वे उसकी इतनी उन्नति कर देते हैं जीवन सफल हो जाता है, जन्म मरण रूप बंधन सदा के लिए मिट जाता है। मनुष्य भूल से कोई निषिद्ध चरण बैठता है, वे दुखों को पूछकर वो चेताते हैं, नए पापों को भुलाकर उसको शुद्ध करते हैं, नए पापों में प्रवृत्ति से रोकते हैं। जीव कहीं भी क्यों न हो, नरक में हो अथवा स्वर्ग में, मनुष्य योनि में हो अथवा पशु योनि में, भगवान उसको अपना ही मानते हैं। वह उनकी इतनी हेतु की कृपा, वार्ता और महत्ता है। जीव के पतन को देखकर भगवान दुखी होकर कहते हैं, मेरे पास आने का उसका पूरा अधिकार था, वह मेरे को प्राप्त किए बिना हम अप्राप्य नरकों में जा रहा है। 16वें अध्याय का 10वां श्लोक। मनुष्य चाहे किसी भी स्थिति में न हो, भगवान उसे वहाँ स्थिर नहीं रहने देते, उसे अपनी ओर खींचते ही रहते हैं। तो हमारी सामान्य स्थिति में भी परिवर्तन, सुख दुख, आदर निरादर आदि हो, वह यह मानना चाहिए भगवान हमें विशेष रूप से याद करके ये परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा मानकर साधक एक परिस्थिति में विशेष वत कृपा को देखकर मस्त रहे और भगवान को कभी भूले नहीं। लक्ष्य को प्राप्त करने में लक्ष्य को कठिनाई और देरी नहीं लगती। कठिनाई और देरी इसलिए लगती है कि अंश ने अपने अंशी से मुक्ता मानकर उन शरीर आदि को ना मान रखा है, अपने नहीं है। अतः भगवान के सम्मुख से ही उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। मुख होना जीव का काम है कि जीव ही भगवान से विमुख हुआ है। भगवान तो जीव को अपना मानते ही हैं। जीव भगवान को अपना मान ले
ही सम्मुखता है। मनुष्य से यह बड़ी भारी भूल हो रही है। जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति भी नहीं है अथवा इसका मिलना निश्चित भी नहीं है, और जो मिलने पर भी सदा नहीं रहेगी, की प्राप्ति में वह अपना पूर्ण पुरुषार्थ और उन्नति मानता है, वह मनुष्य का अपने साथ बड़ा भारी हुआ है। वास्तव में जो नित्य प्राप्त और अपना है, परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है, शूरवीरता है। धन संपत्ति आदि सांसारिक पदार्थ ने ही क्यों न प्राप्त कर लें, अंत में या तो वे नहीं रहेंगे व हम नहीं रहेंगे, अंत में ही शेष रहेगा। वास्तव में जो सदा है उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही शूरवीरता है, नहीं है उसको प्राप्त करने में कोई शूरवीरता नहीं है। क्यों जितना ही नाशवान पदार्थों को महत्व देता है, उतना ही वह पतन की तरफ जाता है। जितना ही अविनाशी परमात्मा को महत्व देता है, उतना ही वह ऊंचा उठता है, कारण जीव परमात्मा का ही अंश है। नाशवान सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके मनुष्य कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, केवल बड़े होने का अहम धोखा हो जाता है और वास्तव में असली बड़प्पन आत्म प्राप्ति से वंचित हो जाता है। नाशवान पदार्थों के कारण माना गया बड़प्पन कभी मिटता नहीं, परमात्मा के कारण मिटने वाला बड़प्पन कभी मिटता नहीं। इसीलिए जीव जिसका अंश है, सर्वोपरि परमात्मा को प्राप्त करने से ही बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है देवता लोग भी उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं वह हमारे लोक में आए। नहीं, स्वयं भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं। न शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि क्षति। भगवान ने जिस प्रकार इसी श्लोक के पूर्वार्ध में जीव को अपने में स्थित न कर उसको अपना अंश बताया है, उसी प्रकार श्लोक के उत्तरार्ध में मन तथा इंद्रियों को प्रकृति का अंश न कहकर उसको प्रकृति में स्थित बताया है। पर यह कि भगवान का अंश जीव सदा भगवान में ही स्थित है और प्रकृति में स्थित मन तथा इंद्रियां प्रकृति के ही अंश हैं। मन और इंद्रियों को अपना मानना से अपना संबंध मानना ही उसकी आकर्षित करना है। बुद्धि का अंतर्भाव मन शब्द में अंतःकरण का लक्षण है और 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 गुणों का अंतर्भाव इंद्रिय शब्द में मान लेना चाहिए। प्रयुक्त पदों से भगवान कहते हैं कि मेरा अंश जीव मेरे में स्थित रहता हुआ भी भूल से अपनी स्थिति शरीर इंद्रिया बुद्धि में मान लेता है। जैसे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्रकृति का अंश होने से भी प्रकृति से पृथक नहीं होते, से ही जीव भी मेरा अंश होने से कभी मेरे से पृथक सकता नहीं, परंतु यह जीव मेरे से विमुख होकर मुझे भूल गया है। हाँ, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम लेने का तात्पर्य यह है इन 6 से संबंध जोड़कर ही जीव बंधता है। अतः साधक को चाहिए वह शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को संसार के अर्पण कर दे, अर्थात संसार की सेवा में लगा दे और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दे। शेष बात, मनुष्य भूल से शरीर स्त्री पुत्र धन मकान मान ढाई आदि नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानकर दुखी होता है। इसी से भी अच्छी बात यह है कि सामग्री के भोग और संग्रह को लेकर वह अपने को बड़ा मानने लगता है, कि वास्तव में इनको अपना मानते ही उसका गुलाम हो जाता है। हमें पता लगे या न लगे, हम इन पदार्थों की आवश्यकता समझते हैं, इनमें कोई विशेषता या महत्व देखते हैं, जिनकी हम गरज रखते हैं कि धन विधा आदि पदार्थ हमसे ले और हम उनसे जो हो ही गए। पदार्थों के मिलने में अपना महत्व समझता है, वास्तव में तुच्छ ही है, चाहे उसे पदार्थ मिले न मिले। भगवान का दास होने पर भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भगवत का दास, भगवत मेरे मुकुटमणि। परंतु जिनके दास बने हुए हैं धनादि जड़ पदार्थ कभी नहीं थे, वो भी मेरे मुकुटमणि। ये तो केवल हमें अपना नसीब बनाते हैं। वास्तव में भगवान को अपना जानकर के शरण हो जाने से ही मनुष्य बड़ा बनता है, ऊंचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं और कहते हैं, हम भक्त पराधीनो अस्वत
साधुभिर्गस्त्यो भक्त प्रिय है। श्रीमद्भागवत 9:4 द्विज। भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। भक्तजन मेरे को अत्यंत प्यारे हैं, मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति पदार्थ क्या में इतनी बढ़ाई दे सकता है। जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश शरीर आदि को अपना मानकर स्वयं अपना मान करता है और अपने को नीचे गिराता है। अगर मनुष्य इन शरीर, क्रिया, मन आदि शारीरिक पदार्थों का दास न बने, वह भगवान का भी इष्ट हो जाए। तुलसी में दृढ़ नीति 18:60। उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है तो भगवान अपना प्रिय कहते हैं। 12वें अध्याय के 9वें से 20वें श्लोक तक। किंतु जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया है, तो जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, साधकों को तो ये अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। तास्ते प्रिया 12:20। ऐसे परम दयालु भगवान को तो साधकों को अत्यंत प्रिय और सिद्ध भक्तों को केवल कहते हैं। मनुष्य अपना नहीं मानता तो उसका कितना माद है। संसार एक छोटा सा अंश शरीर है। परमात्मा का अंश स्वयं जीवात्मा है। कुल यह होती है कि परमात्मा का अंश संसार के अंश के साथ मिलकर संसार परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। साधक का काम है भूल को मिटाना। इसके लिए वह शरीर को संसार के अनुकूल बना दे, स्वयं परमात्मा के अनुकूल बन जाए। पर यह कि शरीर को संसार पर छोड़ दे, जैसी संसार की मर्जी हो वैसे रखे। अपने को परमात्मा पर छोड़ दे, जैसी परमात्मा की मर्जी हो वैसे रखे। संसार की चीज़ संसार को दे दे और परमात्मा की चीज़ परमात्मा को दे दे। ईमानदारी है। ईमानदारी का नाम मुक्ति है। उसकी चीज़ है उसको न दे, संसार की चीज़ भी ले ले, परमात्मा की चीज़ भी ले ले। यह बेईमानी है। बेईमानी का नाम ही बंधन है। संसार की चीज़ संसार पर और परमात्मा की चीज़ परमात्मा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपनी कोई कामना न रखे, न जीने की कामना रखे न मरने की। भगवान ऐसा कर दे तो रहेगा। भगवान वर्षा कर देते ठीक रहता। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है कि कम देते तो अच्छा था। बाढ़ आ गई, वर्षा कम करते ठीक रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है और संसार को भी। इस बात को छोड़कर अपने आप को सर्वथा परमात्मा के अर्पित कर दे। भगवान से कह दे कि नाथ मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें, अथवा स्वर्ग में रखें, बालक रखें या जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, मानित या सम्मानित रखें, सुखी रखें या दुखी रखें। इसी परिस्थिति में रखना चाहें वैसे रखें। मैं आपको भूलूँ नहीं। मनुष्य जिस घर को अपना मानता है, जिस कुटुंब को अपना मानता है, जिन रुपयों को अपना मानता है, की ही चिंता उसको होती है। संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, वो आदमी हैं, गिनत रुपये हैं, उनकी चिंता नहीं होती कि उनको अपना नहीं मानता। उनको अपना नहीं मानता से तो मुक्त है ही, वह ज़्यादा मुक्त तो चुकी है, इसी ही की बाकी है। विचार करना चाहिए कि जिन थोड़ी सी चीज़ों को हम अपनी मानते हैं, कौन सी सदा साथ रहने वाली है। ये तो रहेगी नहीं, बंधन उनका संबंध रह जाएगा, तो जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह या तो शरीर को संसार के अर्पण कर दे, वो कर्मयोग है, या अपने को शरीर संसार से सर्वथा अलग कर ले, ज्ञान योग है, और चाहे अपने को भगवान के अर्पण कर दे, जो भक्ति योग है। तीनों में से कोई भी साधन ना ले, तीनों का फल एक ही होगा। परिशिष्ट भाव। यहाँ भगवान ने जिसको अपना अंश कहा है, उसी को 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में अपनी परा प्रकृति कहा है। इसीलिए दोनों ही जगह जीव भूत जीव बना हुआ शब्द आया है। जीव भूता है, जीव भूताम, परा, दोनों भगवान की शक्तियाँ हैं। इसका 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक से परा की दृष्टि भगवान से कर परा की तरफ चली गई।
उससे परा जन्म मरण के चक्र में गई। इसी बात को 7वें अध्याय में येदम धार्यते जगत पदों से और यहाँ न शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रतिस्थानी क्षति उसे कहा गया है। यद्यपि अपरा भी भगवान की ही है, तथापि उसका स्वभाव व लग परिवर्तनशील है, इसीलिए भगवान ने अपने को अपरा से ईद बताया है। परंतु परा और भगवान एक स्वभाव वाले परिवर्तनशील, इसीलिए ममेवांशः से एवं कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा भगवान का अंश है, उसमें प्रकृति का अंश चिन्मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे ही जीव में मेरा और प्रकृति के अंश का मिश्रण योग नहीं है। प्रत्युत यह केवल मेरा अंश है, तो इसका संबंध केवल मेरे साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो खुद जोड़ता है। प्रकृति परमात्मा की है, पर जीव ने को अपना मान लिया और उससे सुख लेने गया कि वह बंधन में पड़ा है। न होने के कारण ही न वस्तुएं ठहरती हैं, सुख ठहरता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, क्षति अर्थात अपना मानता है। जो वास्तव में अपना है, परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। ये जीव की भूल है। जीव ब्रह्म निर्गुण का अंश नहीं है, क्योंकि ईश्वर सगुण का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। 17:1 कारण कि ब्रह्म चिन्मय का मात्र है, अतः उसमें अंश शिभाव हो सकता ही नहीं। जीव की ब्रह्म से एकता अधर्म्य है, अर्थात अनेक रूप से जीव है, वही एक रूप से ब्रह्म है। शरीर के साथ संबंध जोड़ने से जीव, शरीर के साथ संबंध न होने से वह ब्रह्म है। वास्तव में जीव और ब्रह्म दोनों ही समग्र भगवान के अंश हैं। इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा आधार बताया है। अमणु ही प्रतिष्ठा हम 27 ब्रह्म को अपने ही समग्र रूप का एक अंग बताया है। ब्रह्म तद्विदुः 7:30 मन और इंद्रियां जिसके अंश हैं उसी में रहते हैं। प्रकृति स्थानी से जीव को यह शिक्षा देनी चाहिए, मैं भी जिसका अंश हूँ उसी में निरंतर रहना चाहिए, उसी के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। यह संबंध स्वयं को ही जोड़ना पड़ेगा, दूसरा नहीं जोड़ेगा। कारण कि स्वयं ने ही जगत से संबंध जोड़ा है और स्वयं ही परमात्मा से विमुख हुआ है। जगत के सम्मुख होने संबंध जोड़ने जगत कारण नहीं है, प्रत्युत परमात्मा से विमुख होने में परमात्मा कारण नहीं है, प्रत्युत दोनों में स्वयं ही कारण है। परमात्मा का अंश होने से जीव स्वतंत्र है, इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, इसीलिए इसका दुरुपयोग स्वयं को ही करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ मन और इंद्रियों का और वास्तविक संबंध है। मन और इंद्रियों के साथ स्वयं आत्मा का अनित्य और माना हुआ संबंध है। नित्य संबंध कभी स्थायी नहीं रहता, प्रत्युत बदलता और मिटता रहता है। स्वयं का नित्य संबंध परमात्मा के साथ है, कभी बदलता और मिटता नहीं। परंतु अनित्य संबंध को स्वीकार लेने से उस नित्य संबंध से विमुक्ता हो जाती है, इससे उसका अनुभव नहीं होता। हमें वांशो जीवलोके तो से यह भाव निकलता है, हम तो प्रभु को अपना मानते हैं, प्रभु हमें अपना मानते हैं। जब जीव भगवान के शरण हो जाता है, वह भी प्रभु को अपना मान लेता है। आमेव ये पद्दन्ते आयामेताम तरन्ति ते गीता 7:14। जीव भगवान का सनातन अंश है, अतः भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना अर्थात उनको अपना मानना ही इसका वास्तविक पुरुषार्थ है। शरीर से होने वाले पुरुषार्थ में क्रिया मुख्यता है, केवल संसार के लिए ही होती है, क्योंकि शरीर संसार का अंश है, परंतु स्वयं से होने वाले पुरुषार्थ में भाव मुख्य है। इसलिए बुराई रहित होना, संग होना, भगवान को अपना मानना, ये स्वयं के पुरुषार्थ हैं। बुराई रहित होने से मनुष्य संसार के लिए योगी हो जाता है। शरीर संसार से असंग होने से अपने लिए उपयोगी हो जाता है। भगवान को अपना मानने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। बुराई रहित हुए बिना मनुष्य संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। शरीर संसार से असंग हुए बिना मनुष्य अपने लिए
उपयोगी नहीं हो सकता। भगवान के साथ अपनेपन का संबंध ले बिना मनुष्य भगवान के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। मैं बुराई रहित हो जाऊं, असंग हो जाऊं, भगवत प्रेमी हो जाऊं, इसी आवश्यकता अनुभव करना पुरुषार्थ है। परंतु सबसे पहले साधक को यह स्वीकार कर लेना चाहिए, मैं बुराई रहित हो सकता हूँ, संग सकता हूँ, प्रेमी हो सकता हूँ। इसके लिए साधक को यह जानना चाहिए, संसार के नाते भी हम सब हैं, आत्मा के नाते भी हम सब एक हैं, परमात्मा के नाते भी हम सब एक हैं। इसलिए जैसे अपने शरीर के हित का भाव रहता है, ऐसे ही संपूर्ण शरीर के हित का भाव रहना चाहिए, अथवा जैसे संपूर्ण शरीर से निर्लिप्त रहते हैं, वैसे ही शरीर से भी निर्लिप्त रहना चाहिए। पूर्ण शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानकर बुराई रहित हो सकते हैं। अपने शरीर सहित पूर्ण शरीरों को छोड़कर हम संग अपने स्वरूप में स्थित सकते हैं। पूर्ण शरीर संसार को छोड़कर हम भगवत प्रेमी हो सकते हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, में वांशो जीव लोके, इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं। किंतु शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसीलिए वे प्रकृति में ही स्थित हैं। प्रकृति स्थानी का राम नाम एव प्रकृति संभवान 13-19। शरीर के साथ हमारा मिलन भी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, वही नहीं, हो सकता ही नहीं। परमात्मा से अलग हम भी हुए ही नहीं हैं, ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं। हमारे से दूर कोई चीज़ है तो वह शरीर है, नज़दीक से नज़दीक कोई चीज़ है वह परमात्मा है। परंतु कामना, ममता, तात्म्यता के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो नज़दीक दिखता है और परमात्मा दूर, शरीर तो प्राप्त दिखता है और परमात्मा प्राप्त। शरीर से माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए साधक को बातें मान लेनी चाहिए। पहला, शरीर मेरा नहीं है कि इस पर मेरा वश नहीं चलता। दूसरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तीसरा, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जब तक साधक स्थूल, सूक्ष्म और कारण दोनों शरीरों से अपना संबंध मानता रहता है, तक स्थूल शरीर से होने वाला कर्म, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन, कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, विकल्प, तीनों उसको बांधने वाली होते हैं। किंतु तीनों शरीरों से संबंध विच्छेद होने पर कर्म, चिंतन और स्थिरता तीनों से बंधन नहीं, अर्थात तीनों से संग हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध की जागृति के लिए साधक को 3 बातें मान लेनी चाहिए। पहला, प्रभु मेरे हैं। दूसरा, मैं प्रभु का हूँ। तीसरा, सब कुछ प्रभु का है। भगवान से नित्य संबंध की जागृति होने पर साधक को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन की पूर्णता है। मनुष्य में 3 इच्छाएं होती हैं, की इच्छा, तत्व की इच्छा और प्रेम की इच्छा। की इच्छा कामना, तत्व की इच्छा जिज्ञासा और प्रेम की इच्छा पिपासा, अभिलाषा कहलाती है। वो की कामना शरीर को लेकर, तत्व की जिज्ञासा रूप को लेकर और प्रेम की पिपासा आत्मा को लेकर होती है। शरीर को अपना मानना भूल है, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है, अतः शरीर को लेकर होने वाली भोग की इच्छा प्राकृत सत होने से अपनी नहीं है, युद्ध भूल से है। किंतु तत्व की और प्रेम की इच्छा अपनी है, भूल से नहीं है। इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक परिवार की, समाज की और संसार की सेवा में लगाने से वह तत्व की जिज्ञासा होने से भूल मिट जाती है। भूल मिटने से योगी की इच्छा मिट जाती है। योगी की इच्छा मिटने से तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है। साधक को स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव जाता है, अर्थात उसको तत्वज्ञान हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। फिर स्वरूप जिसका अंश है परमात्मा के, उनकी पिपासा जागृत होती है। मात्र जीव परमात्मा के अंश हैं, इसलिए मात्र जीवों की अंतिम इच्छा उनकी ही है। उनकी इच्छा सर्वभौम इच्छा है। उनकी प्राप्ति होने पर मनुष्य जन्म हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता।